आए जरा मिडिल ईस्ट के पिक्चर। इज ट्रम्प इक्वली गुड फॉर द मिडिल ईस्ट पीस? जी, कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान तो ये समझ रहा है सीधा सीधा कि जनाब ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प की उसके बगैर, आशीर्वाद के बगैर हो ही नहीं सकता था। इजराइल ने जो अटैक किया है, आज रशिया ने तंबीह की है अमेरिका को कि आप डायरेक्ट और असला आपका बीच में इन्वॉल्व ना हो, वरना ये बड़ी बुरी बात होगी खित्ते के लिए। लेकिन आपके नज़दीक किस हद तक अमेरिका ओपनली नहीं आएगा इजराइल की मदद के लिए, और इस जंग का मुशाहिद साहब अंजाम आप समझते क्या है? स्टेक्स हाई किसके लिए यहां पर है? इजराइल के लिए कि जिसका टारगेट ये है कि ग्राउंड पे जेर ज़मीन उनका न्यूक्लियर प्लांट भी तबाह कर दे, रजीम भी चेंज कर दे, शाह ऑफ ईरान के बच्चे को भी इधर ला के बिठा दे, अपनी पसंद का रजीम भी लिया। स्टेक्स उनके लिए हाई हैं या ईरान के लिए बहुत हाई हैं, जिनको रेजिस्ट करना है, जिनके पास एक लिमिटेड रेंज के मिसाइल्स होंगे, जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स होंगे, वो कब तक करेंगे? किस किस के लिए इस वक्त चैलेंजेस हैं? ये मैं बड़ा अहम सवाल है। अगर मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के लिए क्या क्या इस वक्त खदशात और ख़तरात हैं। मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, बहुत गहरी निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पोलिटिकल अफेयर्स पे भी। ईरान इसराइल जंग कहाँ जाएगी, किसकी जीत किसकी हार, और असल वो जीत और हार किसकी होगी, अमेरिका उसको किस तरफ लेके जाएगा, इन तमाम अहम तरीन बातों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुशाहिद साहब सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं इस ईरान के ऊपर हमलों से और जंग से? क्या उनको अब तक अचीव हुआ और क्या मैक्सिमम अचीव हो सकता है? देखें जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है ईरान के। ठीक है, ये नेतन्याहू का जो पुराना एजेंडा है, वो एजेंडा है रजीम चेंज, जैसे आपने खुद बयान किया। और मुझे लगता है, मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि उसको बेचारे को फंसा दिया गया है। ये जो इजरायली लॉबी और ये जो गैंग है ना, सारा जंगजू वाला, क्योंकि बेसिकली ट्रंप खुद इंस्टिंक्टिवली जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, जंगे रोकना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा होगा, देखो जी चिड़ी नहीं फटकेगी, 24 घंटे में हम तिया पांचा कर देंगे और वो इराक वाला हाल हो जाएगा और आपकी फतह हो जाएगी और आपको बड़ा क्रेडिट मिलेगा। तो मुझे लगता है उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ट्रंप की पूरी कोशिश, नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि ट्रंप को किसी तरीके से वो खींच के घसीट के जंग के अंदर शामिल कर दे ईरान के खिलाफ। जो एजेंडा आपने बयान किया बड़ा सही है। एक तो है कि ईरान को शिकस्त करे, फिर रजीम चेंज करो, फिर शाह ईरान का जो बेटा है उसको लेके आओ और फिर उसका तिया पांचा करो। ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये लगाम ना लगाई ट्रंप ने, तो ट्रंप अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू ने डिबो देना। ये जंगें जो है ना, शुरू करनी आसान होती है, इसके नतायज अजीब से हो सकते हैं। और ईरानी जो भी हैं वो लड़ना जानते हैं और उनकी कैपेसिटी है लड़ने की। और अभी भी देखें, उनकी टॉप लीडरशिप मिलिट्री वाइप आउट होगी, उनके साइंटिफिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको मार दिया गया, उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली शमखानी वाला उनको मार दिया गया। लेकिन फिर भी उनका सिस्टम चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी भी ईरान के पास अभी और मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल हो गया, जिसका वो काफ़ी कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, और वो चाहता है कि अमेरिका वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल करे, जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब है, और उससे और तबाही मचाए, तो उससे बहुत नुकसानात होंगे। और मुझे उम्मीद है, लेकिन मुशाहिद साहब, लेकिन सर आप डोनाल्ड ट्रंप का कह रहे हैं, ट्रंप को ट्रैप करने वाली बात है। अभी आप ट्रंप को, आपको मैं 2-3 ट्वीट्स के जुमले सुनवाता हूं। ईरान को वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम किल आउट एट लीस्ट नॉट फॉर नाउ, बट ही वांट मिसाइल नॉट, तड़ियां लगा रहे हैं ना वो तो। उसके बाद वी नाउ हैव कंप्लीट टोटल कंट्रोल ऑफ स्काइज ऑफ ईरान, ईरान हैड गुड स्काई, ये वो कहने का मतलब ये कि वो ही इज ऑल द वे आउट इन वॉर अगेंस्ट ईरान। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका और इजराइल सोच रहा था वो अपनी उस प्लानिंग के तहत ही जा रहा है? और वो क्या अल्टीमेट रजीम चेंज था? रजीम चेंज तो कभी हो ही नहीं सकता पूरे स्काइज के ऊपर भी आपकी, अगर जब तक कि आप लैंड पे नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल, उसके अंदर नॉर्दर्न अलायंस आया तो अमेरिका की कितनी सुपीरियरिटी थी, लेकिन वो टेक ओवर करने के लिए तो लाना पड़ा उनको वहां पे नीचे नॉर्दर्न अलायंस को। बिल्कुल सही है। इराक में भी यही हुआ था कि उन्होंने हमला किया, फिर टेक ओवर किया। एक और है जी, आपने जो ट्रंप की बात की ना, तड़ियां वाली, वो बात है कि ट्रंप की आदत है, जिसे कहते हैं पंजाबी में दफा यरकानवे लगाना। और यरक जाएगा, वो बुली करता है, वो बढ़ के मारता है पंजाबी स्टाइल, और ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। अगर नहीं होता तो वो यू टर्न भी ले लेता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो पीछे भी हट जाता है। अभी वो डरा रहा है, धमका रहा है और वो बुली कर रहा है ईरानी लीडरशिप को, और ईरानी लीडरशिप बुली नहीं हो रही है। उनका ठीक है, आप कर लें, आप जो
करने, हम अपना तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। तो एक बड़ा फर्क है। तो ये जो है ना रजीम चेंज, आई एग्री विद यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ये जंग जो है ना अगर तवालत अख्तियार कर गई तो इसके बड़े खतरनाक नताइज खुद अमेरिका के लिए। देखें ना, अगर बिलफर्स, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कामरान साहब, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस है, वहां से तेल आता है ये गल्फ से सारा 30%, अगर वो माइन कर दें उनके हार्बर को, उनके पोर्ट्स को, क्या हो जाएगा? आपका तेल की कीमत $50 से $200 $300 चली जाएगी, तबाही हो जाएगी। अमेरिका के अंदर खुद लाइनें लग जाएंगी गैस। अगर मैं लोगों को दिखा सकूं, आप जो फरमा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा दोबारा लोगों को बता दीजिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की मैं विजुअल दिखा रहा हूं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे वाक़ है, और इसको ईरान और इजराइल के माबैन अगर इन्होंने कशीदगी बढ़ती है और ये बंद कर देते हैं, इसमें दुनिया में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 20% तेल, यानी रोजाना तकरीबन 1.7 करोड़ बैरल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई जैसी बड़ी तेल पैदा करने वाली रियासतें इस रास्ते अपनी बरामदात करती हैं। तो ये अगर बंद होता है, बिल्कुल मुशाहिद साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, ये ईरान इस वक्त अगर इसको बंद कर दे, ये खलीज फारस, खलीज अम्मान को जोड़ने वाली है बेसिकली ये, तो बहुत बड़ा सेटबैक है। दुनिया की 80% एनर्जी सिर्फ अपना इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आती है। ये बंद हुई तो कुवैत, कतर, इराक, यूएई सब मुतासर होंगे। जी सर, अब आप कंटिन्यू करें इसी के ऊपर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। लेकिन क्या इसके बाद जवाब मिल जाएगा अमेरिका को अटैक करने का ईरान पे, अगर ये बंद करते हैं इसको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये ईरान अभी नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है अगर अमेरिका शामिल हो गया बराह रास्त जंग में। अमेरिका ने अभी 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, कार्ल विंसन भी और एक और भी साथ भेज दिया उन्होंने। ब्रिटिश ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए सारे। और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहां से बमबारी शुरू होगी तो फिर कोई बैद नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर ईरान ने कहना है ठीक है, अगर यही बात है तो फिर हम भी एक्सट्रीम में जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ऑप्शन से दुनिया को भी, आलमी अमन को भी और मईशत को भी, और अमेरिका की अपनी मईशत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो ये नेतन्याहू है, ये जो बदमाशी कर रहा है, ये डबोएगा अमेरिका को भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अमेरिकन लीडरशिप, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को, राइट नेक्स्ट डोर नेबर्स टू ईरान, और जो हमारे पास मालूमात है, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, और हमें मालूम है, आई थिंक जब इजराइल पे और मेरे ख्याल में बात होती है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका जो पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो तो बड़ी इजराइल को लेके तो वो बहुत टची है। ट्रंप जरा फर्क है, ट्रंप इज इन अ लिसनिंग मोड। मेरा ख्याल में ट्रंप सुनने को तैयार होगा। अच्छा। वो इतना सरकारी सच को नहीं मानता। ट्रंप वैसे भी CIA की बात नहीं मानता, पेंटागन की नहीं मानता, वो जरा डिफरेंट किस्म का लीडर है, वो बात सुनने को तैयार होगा अगर उसको बात सुनाई जाए। एक और बड़ा अहम फैक्टर है साहब, ये कि अगर कोई देखें यहाँ पे जो ईरान में इस वक्त रजीम है, वो मैं ये नहीं कह रहा प्रो रशिया या प्रो चाइना, बट इट इज फ्रेंडली टू चाइना, इट इज फ्रेंडली टू रशिया। उनसे वो मिलिट्री हेल्प भी लेते हैं, उनसे वो चीजें भी खरीदते हैं। तो आपके ख्याल में अगर यहाँ पे कोई रजीम चेंज जहन में है इजराइल और अमेरिका के, तो रशिया और चाइना को कंसर्न नहीं होगा, वो बीच में नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर कि एक ऐसा रजीम आ जाए जो एंटी रशिया और एंटी चाइना हो, प्रो इजराइल प्रो अमेरिका हो जाए? अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कामरान साहब। सर, मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक उनका हिस्टोरियन है अमेरिकन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, नियाल फर्गुसन। उसने कहा है कि उसने तारीफ की नेतन्याहू की। उसने कहा नेतन्याहू हैज रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्ट, कि नेतन्याहू ने जो हमला किया ईरान पर, मगरिब की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की है। उसने क्या जवाब पेश किया है? उसने कहा कि असल हदफ हमारा वेस्ट का इज चाइना। ये तो ईरान इज ऑन द वे, असल हदफ हमारा चाइना है, ताइवान है, जो आप बात कर रहे हैं ना। तो ये जो जंग है ये सिर्फ इस खित्ते के हवाले से नहीं है, इट्स अ लार्जर बैटल के मगरबी बालादस्ती के हवाले से। और देखा ना, मगरबी बालादस्ती वैसे तो दुनिया में खत्म हो रही है, लेकिन जो मगरबी पिट्ठू है इस खित्ते में, इजराइल, वो अपना बालादस्ती इस्टेब्लिश करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में। तो इसलिए उसको रोकना और उसको लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए चाइना और रशिया भी मेरे ख्याल में बहुत वो तशवीशनाक सूरत हाल में होंगे कि ये तो हमारे खित्ते में आके किस किस्म की सिचुएशन आ गई, और वो इससे खुश नहीं होंगे। सर ये